हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण का। हमने लोग पिछले वीडियो में 4.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 4.2 पढ़ेंगे। इसमें सवाल क्या बोल रहा है? गुणनखंड विधि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है हमको, क्या निकालना है? मूल या शून्य, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, शून्य भी बोलते हो। तो ध्यान देना, चाहे मूल लिखा हो या क्या लिखा हो, शून्य लिखा हो, इसे क्या बोलते हैं? जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज इंग्लिश में ना। मूल मतलब रूट, शून्य, ये सब एक ही है। चाहे शून्य लिखा हो चाहे मूल लिखा हो। अभी वाले इसके पहले वाली एनसीईआरटी थी, मतलब पुरानी वाली, उसमें शून्य लिखा है, इसमें क्या लिखा है? मूल लिखा है। दोनों क्या है? चीजें एक ही हैं, चाहे शून्य लिखा हो चाहे मूल लिखा हो। अब इसका मतलब क्या है? मूल या शून्य का मतलब क्या है? जैसे कोई भी समीकरण आपको हमने बताया था, बहुपद को अगर हम बराबर क्या कर दें, जीरो रखने का, क्या बोलते हैं? उसको समीकरण बोलते हैं। किसी भी समीकरण में अगर x के वो मान जिसको रखने पर समीकरण का मान क्या हो जाए, दोनों पक्षों मतलब उसके बराबर जीरो आ जाए, यानी दोनों पक्ष बराबर आ जाए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मूल बोलेंगे, ठीक ना? या शून्य बोलेंगे। अब मूल या शून्य है क्या, एक बार फिर से आप लोग समझना। जैसे हमने एक समीकरण लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में जीरो। अब x के वो वैल्यू जिसको इसमें रखने पर इसका मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, क्योंकि एक समीकरण हमारे पास है। तो अगर x बराबर यहाँ पे 2 रखें, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 2 प्लस में 4 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 प्लस में 4, ये प्लस 4 ये प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8, माइनस 8 बराबर में जीरो। यानी ये x बराबर 2 रखने पर ये क्या आ रहा है? इसका मान, समीकरण का मान जीरो हो जा रहा है। जो इसके किस पक्ष में था? दाएं पक्ष में था। किस पक्ष में था? दाएं पक्ष। तो दाएं पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गया? ये आपका बायां पक्ष होता है। यानी x का वो मान जिस पर समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। यानी x के उस मान पे, यानी समीकरण का मान क्या हो गया? जीरो हो गया। समीकरण क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं? उस समीकरण का शून्य बोलते हैं। समीकरण का शून्य क्या? मूल बोलते हैं। तो यहाँ जो x बराबर 2 है, इस समीकरण का क्या है? शून्य है या मूल है? शून्य है या मूल है? तो हमको इस समीकरण को क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो आप लोग को हम सवाल कराते हैं, चलो ध्यान देना। गुणनखंड विधि, सबको गुणनखंड करना आता होगा, कक्षा 8th में 9th में सब में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गुणनखंड करना कैसे है? जैसे सवाल पहला आपको दिया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 बराबर में जीरो। मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। x का मान निकालना है गुणनखंड विधि से। तो वही जो x का मान होता है इस समीकरण का क्या होता है? मूल या शून्य होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको अगर एक रफ में आपको समझा दें, एक गुणनखंड, बाकी आपको समझ आता होगा अच्छे से। जो अचर पद होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे 1 है। अचर पद कितना है? 10 है। यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस है या माइनस है, आपको सिर्फ उसके गुणांक, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 10 एक के 10, 10 आया। अब इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो हमको पता है अगर 10 का गुणनखंड करें तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10 आएगा। और क्या आएगा? 10 एकन्ने 10 आएगा। ये दो पंचे 10 आएगा, बात वही है। तो अब यहाँ पे अगर चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये दोनों चीजें तो क्या है? एक ही है। अब यहाँ पे देखो, 5 दूना 10, 5 में 2 घटाओ कितना आएगा? 3 आएगा ना। लेकिन इसमें से तो नहीं आएगा, इसमें से 3 नहीं आएगा। 10 में से घटाओ कितना आएगा? 9 आएगा। 10 से कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये वाला नहीं लेंगे हम, चाहे इसको ले लेंगे, चाहे तो दोनों एक ही है। ऐसे करते हैं, मतलब पहले हम अचर पद को, एक्स स्क्वायर गुणांक को गुणा कर लेते हैं, फिर उसको ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर या वही 10 आ जाए, जो मतलब बीच में मतलब आता है दोनों गुणनफल, वो आ जाए। और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? जो बीच वाला नंबर है, जो एक्स का गुणांक है, जो एक्स का गुणांक है। जैसे यहाँ पे हमने किया, तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें तोड़े हैं 5 और 2 में, क्या लिखेंगे? माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर में जीरो। अब हमने -5 प्लस 2 क्यों लिखा? क्योंकि जिससे ये घटाने पे आ जाए तो -5 प्लस 2 कितना आएगा? -3 आएगा ना। तो -3 ही मिलना चाहिए। बाकी इस वाले पद में, इस वाले पद में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको सिर्फ गुणनखंड के लिए यूज करते हैं। तो क्या आएगा भैया? यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x -5 आएगा। यहाँ प्लस 2 कॉमन लोगे तो x -2 पंचे 10 बराबर में जीरो। दोनों में कॉमन क्या है? x -5। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 बराबर में जीरो। इसको हम लोग रख कर देते हैं। इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने किया था, इसको आपको दिखाना नहीं है। अब क्या आ जाएगा?
x माइनस 5 बराबर 0 होगा, या तो क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 5 आएगा और x बराबर क्या आएगा -2। यही x बराबर 5 और x बराबर -2 समीकरण क्या है, शून्यक है, समीकरण के मूल है। यहाँ पे मूल लिखा है, मूल लिखते हैं, मूल या शून्यक है, ठीक ना। x बराबर 5 और x बराबर -2। तो इस समीकरण का जो मूल आया वो क्या आया, x बराबर 5 या x बराबर -2 आया। एक बार आप लोग नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। अब आपको ये पता है, कैसे हमने बताया था, 6 और 2 का गुणा कराएंगे कि ये अचर पद है कि x² गुणा 6 दूना 12 और 2 उसको 2 भागों में तोड़ोगे तो 4 तिहाई 12, 4 से 3 जाए कितना आएगा, 1 आएगा। 1 है यहाँ पे, इसका गुणा कितना है, 1 है ना। तो 4x माइनस में 3x माइनस में 6 बराबर में 0। यहाँ कॉमन क्या ले लोगे, 2x, कितना आएगा x 2 दूनी 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन लोगे, 2 दूनी 4, दोनों में कॉमन क्या है आप देखोगे तो x प्लस 2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा भैया, 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो अब यहाँ से एक चीज देखोगे, आप लिखोगे x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या तो कौन होगा, दोनों गुणनफल क्या है, 0 है, या 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से अब x को उस साइड ले जाओगे, x बराबर -2 आएगा। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 3/2 आएगा। लिखोगे x, यही समीकरण क्या है, समीकरण के जो शून्यक है या मूल है, समीकरण के मूल x बराबर -2 व 3/2 है। मूल कहो या शून्य को, यही समीकरण के मूल या शून्यक है, ठीक ना। -2 3/2। अगर आपको चेक करना कि हमारा जो आंसर आया, मतलब जो मूल आया वो सही है कि गलत है, तो आपको इस मान को इस समीकरण में रख लेना है। अगर इसका मान 0 इधर है ना, 0 आ जाए तो किसका मूल है। अगर नहीं आता मतलब आपने कहीं सवाल में गलती की है या उसका मूल नहीं है, क्योंकि अगर आएगा तो वही मूल ही होगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है। तो 2 -2 रखो, कितना आएगा, -2 के स्क्वायर प्लस 4, 4 दूना 8 और 8 और -2, और यहाँ पे -2 रखोगे, -2 और -6 -8 हो जाएगा। तो +8 -8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सवाल। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग तीसरा क्या दिया है, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0। अब 5√2 और √2 को गुणा कराओगे कितना आएगा, 5√2 और √2 कितना आएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, क्योंकि √2 गुणे √2 2 आएगा, 5 दूना 10, 10 को 2 भागों में तोड़ो, 5 दूना 10, 5 2 7, सबको पता भी होगा वैसे। तो √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन कितना है, आप कहोगे इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है, तो अंदर कितना बचेगा, दोनों में x ही तो कॉमन है ना, √2 बचेगा और x बचेगा प्लस में 5, क्योंकि x कॉमन ले ली हो। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ दोनों में √2 कॉमन है। आप ध्यान देना, इस 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2 2 बार, क्योंकि √2 गुणे √2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो √2 एक कॉमन ले लो, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, 2 बार √2। तो एक √2 कॉमन लो, कितना बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा इंटू में x। जी अब गुणा कराओ, बताओ √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे रूट कॉमन लियो, कितना बचेगा, 5 बराबर 0, क्योंकि ये गुणा कराने पे ही आना चाहिए। तो √2 गुणे √2 2 आएगा, 2x हो जाएगा, और √2 गुणे √2 यहाँ पे जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 5√2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसी में तो गुणा कराना भैया। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, एक चीज कॉमन हो गई, क्या, √2x प्लस में 5, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 कर दोगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, और या तो क्या करोगे, x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, x बराबर यहाँ से आएगा 5/√2, और यहाँ से कितना आएगा, x बराबर माइनस में √2। ये क्या है, समीकरण के मूल या शून्य है। दोनों को भैया मूल या शून्य चाहे जो कहो, जिसके बुक में जो हो आप लोग देख लेना। पुरानी वाली एनसीईआरटी ले होगी तो शून्य लिखा होगा, नहीं तो मूल लिखा होगा। तो x बराबर -5/√2, x बराबर -√2, इस समीकरण के मूल या शून्य हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया है, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 बराबर में 0। ये सवाल दिया गया है, इसको अगर गुणा कराओ कितना आएगा, 8 9
इसको पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, गुणा करा के एलसीएम लेके, इससे थोड़ा सा सवाल क्या हो जाए, समीकरण आपका क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो 8 गुना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, सॉरी भैया, 8 गुना 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8 गुणे एक्स 8 एक्स, 1 गुणे 1 1, बटे में पूरा 8 आएगा, 8 को उधर भेज दोगे 8 शून्य शून्य हो जाएगा। ये सब सिंप्लीफाई कर लोगे। अब इसको 16 1 के 16, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद, और 16 को दो भागों में तोड़ो, 4 चौके 16, 4 4 8, 4 4 8, क्या आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एक्स माइनस में 4 एक्स, क्योंकि -4 -4 -8 आएगा, प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें कॉमन कितना होगा, आप कहोगे 4x कॉमन लेके है, तो 4 चौके 16, 4x आएगा, माइनस में 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस में 1 आएगा, बराबर में 0। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 4x माइनस में 1, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक बार इसको 0 करोगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, यहाँ भी 0 करोगे 4x माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी x का मान 1/4 आएगा, यहाँ से भी x का मान कितना आएगा, 1/4। यानी जो दोनों मान एक ही आए हैं, लिख दोगे x/4 क्या है, समीकरण का मूल या शून्यक है, मूल्य शून्यक है। x बराबर 1/4 समीकरण का मूल्य शून्यक है। ठीक है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा, 100x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर में 0। तो 100 गुणे 1 100 आएगा, 100 गुणे 1 100 आएगा। अब बताओ 10 10 100 10 10 20 मिल गया आपका। तो 100x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें कॉमन कितना है, -10 -10 -20 होगा, इसलिए मैं -10 दोनों लिखा है। तो यहाँ पे कॉमन कितना होगा 10x, यहाँ कितना आएगा 10 और x, यहाँ 10x कॉमन लो -1 आएगा। इसमें -1 कॉमन लो कितना आएगा 10x -1 बराबर में 0। दोनों में कॉमन कितना है 10x माइनस में 1, यहाँ अंदर कितना बचेगा 10x माइनस में 1 हो गया ना। अब एक बार इसको 0 कर दोगे 10x माइनस 1 बराबर 0, या यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है ना, सेम सेम है कि नहीं है। यहाँ -1 भैया लिख लेना। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 1/10, इससे भी आएगा, इससे भी कितना आएगा x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/10 समीकरण का क्या है, समीकरण का मूल है, मूल या शून्यक है। बस इसका ही आंसर हो गया। समझ बात आ रही ना, एकदम आसानी से आ रही, कोई समस्या इसमें होगी नहीं यार। 1/10 रख के आप देख लो, 10 100 कट जाएगा, यहाँ रखोगे 10 गुना 20 -2 आएगा, यहाँ 1 और 1 बचेगा, 1 1 2 -2 कितना आएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर समीकरण क्या है, मूल है। ओके ओके, इसमें दोनों मान x बराबर 1/10 है, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, हाँ देखो क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हम लोग उदाहरण 1 में जाते हैं, क्या बोल रहा है, उदाहरण 1, ये उदाहरण 6 है, उदाहरण 5, उदाहरण 4, उदाहरण 3 ये हो गया। उदाहरण 2, ये है आपको उदाहरण। कह रहा है इस समस्याओं को आप हल कीजिए। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। अब उनके पास कंचों संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सुनना, हम लोग लिखेंगे मानव जान के पास कुल मिला कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। हम लोग मानते हैं मानव जान के पास कितने क्या थे, कंचे थे ना। कंचों की
कंचों की संख्या कितना थी, x थी। अब तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्योंकि दोनों के मिलाकर कितना थे, 45 थे। अगर इसके पास x था तो इसके पास कितना रहा होगा, 45 माइनस x, क्योंकि जो घटेगा उससे 45 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45। दोनों को जोड़ो, x कर दिया, कितना आएगा, 45 आएगा कि नहीं आएगा, कुल 45 कंचे थे। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों संख्या का गुणनफल कितना, 124 है। यानी 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या पहले x था, 5 कंचा खो दिया, कितना बचेगा, x माइनस 5। ऐसे सेम 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब पहले 45 माइनस कितना था, x था, तो अब 45 माइनस x माइनस में 5 आ जाएगा, तो घट जाए, कितना आएगा, 40 माइनस x। ये जीवंती के पास बचा, पहले 45 माइनस x था, 5 और कम हो गया, कितना हो गया, 40 माइनस x। हम लोग नेक्स्ट पेज करें इसको। कह रहा हम जानना चाहेंगे आरंभ में x था, इसके बाद कितना था, 45 माइनस x था। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है कि गुणनफल, खोने के बाद गुणनफल, तो खोने के बाद कितना बचा था उसके पास, जॉन के पास x माइनस 5, इसके पास कितना था, 40 माइनस x। ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 124 यही तो दिया है प्रश्न में। अब इसको हल करो, x गुणे 40, 40 x आएगा, x गुणे x स्क्वायर आ जाएगा, 5 गुणे 40, 4 पंचे 20, 200 आएगा, 5 गुणे x माइनस माइनस प्लस 5x आएगा, बराबर में 124। तो माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x आएगा, माइनस में 200 आएगा, भैया इसको इधर लाओगे तो माइनस में 124 आएगा। तो कितना आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर और ये आपका 45x माइनस 200 माइनस कितना आएगा, माइनस 324 बराबर में 0। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, माइनस से गुणा करो पूरे समीकरण में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 45x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 324। अब 324 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में कितना आ जाए, 300, क्योंकि 324 एक के 324 आएगा, तो यहाँ पे एक है 324 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर 0 से गुणनखंड कर लेते हैं। कितना आएगा, आप ध्यान देना, 324 एक के 324 आएगा, 324 को दो भागों में तोड़ो, कितना करोगे आप लोग, 45 गुणे 36 गुणे 9, 36 गुणे 9, 36 9 45 आएगा, और 36 और 9 जोड़ने कितना आ जाएगा, 36 9 ये कितना 324 आएगा, और 36 9 कितना जोड़ने पे आएगा, 45 आ जाएगा। तो माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324 बराबर में 0। तो इसको हम लोग यहाँ कर ले थोड़ा सा, इन दोनों में कॉमन कितना आएगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 36 आएगा, इसमें कॉमन क्या लोगे, माइनस में 9 कॉमन लोगे, यहाँ कॉमन क्या लोगे, x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 36 आएगा, यहाँ माइनस 9 कॉमन लोगे, फिर कितना आएगा, x माइनस 36 9 ये 324 आएगा, बराबर में 0 आएगा। दोनों में कॉमन क्या होगा, x माइनस 36, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर में 0। तो x का मान यहाँ से आएगा 36, एक को 0 करोगे, इसको करोगे 9 आएगा। यानी अब यहाँ पे ये इसका क्या आ गया, मूल आ गया। हमको सवाल में क्या पूछा था, प्रारंभ में कितने कंचे थे, तो x का मान कितना आया है, 45 आया था। या तो हम अब इसको 45 कहेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। अगर उसको, या तो जॉन के पास कितने कंचे थे, जॉन के पास, सॉरी यार 45 नहीं था, कितना आया था, एक मिनट देखो कितना आया, 36। तो जॉन के पास, अगर जॉन के पास कितना कंचे होंगे, जॉन के पास 6 कंचे थे, तो अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9 होंगे।
ठीक ना। अगर ये या तो ये कंडीशन होगी, या तो किसके पास, जान के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36 कंचे होंगे। अब इसमें आपको या तो जॉन के पास 36 कंचे हैं और जीवंती के पास 9 कंचे हैं, या तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, जान के पास कितने कंचे हैं, 36 कंचे हैं। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका अगला पार्ट करते हैं, सेकंड जो इसकी का सवाल है, क्योंकि दो है उदाहरण में जो आपको करने हैं। तो क्या बोला है, सवाल दूसरा कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए से एक दिन में निर्माण की खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ध्यान देना, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण की खिलौने संख्या से घटाने से। हम इसको आपको दिखाते हैं, आप लोग इसको कर लेना एक बार, इसमें उदाहरण में है। इसे क्या करना है, देखो टाइम खराब होगा। यहाँ निर्मित खिलौने संख्या मान लिया गया x और निर्माण की खिलौने संख्या लागत कितना आएगा 55 माइनस सी एक्स, इसका गुणा कर दिया गया। तो अब क्या आया है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x और 750 ये आपका आ गया। इसका आप लोग गुणनखंड करना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे x का जो मान निकालोगे वही क्या आ जाएगा, इसमें खिलौनों की संख्या भी आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, खुद गुणनखंड करना है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन अब अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है किताब में प्रश्नावली में। इसको आपको कमेंट करना है कि मतलब कितना गुणनखंड करने पे आपका आया है। उसमें पहले वाले चैप्टर में सिर्फ आपको समीकरण बना, तो उसने समीकरण बना के दिखा दिया है। आपको की बार वाले समीकरण में गुणनखंड करना है, तो उस गुणनखंड आपको करना है। हमने पहले कर दिया, जिस सेकंड का आप लोग कर लेना, ना आए तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली में बताएंगे उसको। अब इसमें कह रहा है दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, दूसरा तो हो गया ना। कह रहा तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात हैं जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना हो 182 हो। तो माना, हम लिखेंगे माना दो संख्याएं x व एक मिनट, दो संख्या जिनका योग कितना है 27 है। तो इसमें क्या आएगा, अगर हम लोग एक संख्या x मानेंगे, एक मानते हैं इसमें, माना पहली संख्या कितना है, माना पहली संख्या x है। अब दोनों का योग कितना है 27 है, तब दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी कितना 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है। अगर पहली x दूसरी कितना आ जाएगी 27 माइनस x, और उनका गुणनफल कितना हो 182 हो। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, जो इनका गुणनफल है यानी x गुणे 27 माइनस x, इनका कितना गुणनफल है 182। 27 गुणे x, 27 x आएगा भैया, x गुणे x स्क्वायर बराबर में 182 आएगा। इसको अगर थोड़ा सा इस साइड ले आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27 x है ही, और माइनस में क्या हो जाएगा 182 बराबर में 0। माइनस से गुणा कर दो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27 x और प्लस में हो जाएगा 182 बराबर में 0। अब 182 गुणे एक 182 आएगा। अब x आगे अगर हम इसका गुणनखंड करें तो गुणनखंड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 27 x प्लस 182। तो ये 14 गुणे 13 करोगे तो कितना आएगा 182 आएगा, 14 और 13 जोड़ो कितना आएगा 27 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में 0 आएगा। यहाँ x कॉमन लोगे x माइनस 14, यहाँ 13 कॉमन लोगे x माइनस 14 आएगा भैया। दोनों में कॉमन कितना आएगा x माइनस 14, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर में 0। यहाँ x के दो मान आएंगे 14 या 13, 14 या
13, चाहे x का मान निकालोगे यहाँ 13 आएगा, यहाँ कितना आएगा 14 आएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगी, अगर पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी कितना आएगी, दूसरी कितना आएगी 27 माइनस 13 कितना हो जाएगी 14। अगर पहली कितना है 14 है, दूसरी कितना आएगी 13 आएगी। मतलब संख्याएं कुल मिला क्या होंगी 13 या 14 होंगी, 14 या 13 होंगी, जिनका योगफल कितना आएगा 27 आएगा और गुणनफल कितना आएगा 182 आएगा। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, चौथा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चौथा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग कितना है 365। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, इनके वर्गों का योग तो एक्स स्क्वायर और प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना दिया है 365 दिया है, वर्गों का योग। प्रश्नानुसार हम लोग कर रहे हैं, प्रश्नानुसार वर्गों का कितना है 365 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर में 365 आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इस साइड लाओगे तो घट जाएगा, बराबर में 0 आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x ये घटे कितना आएगा 364 बराबर में 0। पूरे को 2 से डिवाइड करो, 2 एकन्ने में 2, 2 एकन्ने में 2, 2 एकन्ने में 2, 1 बचा 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर में 0 तो है ही। कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 182 बराबर 0। अभी इसको हमने गुणनखंड किया, कितना है 13 और 14 का, इसका भी गुणनखंड कर लो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 14x प्लस में 14x, क्योंकि माइनस 13 प्लस 14 कितना आएगा माइनस प्लस में 1 आएगा, माइनस में 182 बराबर में 0 आएगा। यहाँ x कॉमन लोगे तो x माइनस 13 आएगा, यहाँ प्लस 14 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना आएगा 13 आएगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा x माइनस 13, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आएगा 13 आएगा, x बराबर कितना आएगा माइनस में 14 आएगा। इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर, हमको क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या लेना है धनात्मक पूर्णांक लेना है। ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसको नहीं लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी अगर पहली संख्या 13 है, दूसरी 1 ज्यादा थी, दूसरी कितना आएगी 14 आएगी। समझ बात है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां करते हैं। तो 5वां क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। हम लोग क्या मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लेंगे, आधार से ही आपको ऊंचाई मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कह रहा है आधार से 7 कम है, तब ऊंचाई कितना हो जाएगा आप बताओ। आधार अगर x है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये 7 कम है, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपको 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है कह रहा है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। सब लोग इसको पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय में। तो ये कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब आपका x माइनस 7 का स्क्वायर है, आधार कितना है x। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 आएगा, ये हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर a माइनस b का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 7 दूना 14 x प्लस में x स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस में 14x प्लस में 49, माइनस में 14x प्लस में 49, 169 को इस साइड लाओगे तो माइनस 169 बराबर क्या बचेगा 0। 49 में से 169 घटाओगे कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 120 बराबर में 0। 2 से भाग दे दोगे, 2 एकन्ने में 2, 2 सत्ते 14, 60 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x
माइनस में 60 बराबर 0। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 कितना आएगा 7 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 बराबर 0। यहाँ कॉमन लोगे तो x माइनस 12 आएगा, माइनस 5 लोगे तो x माइनस 12 यहाँ आएगा बराबर में 0। दोनों में क्या आएगा x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 12 आएगा, x बराबर 5 आएगा। 12 और 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का आधार। अगर आधार कितना होगा, अगर आधार 5 होगा तो 5 में से 7 घटेगा तो कम हो जाएगा, यानी जो आधार है आपका वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा नहीं, यानी जो आधार होगा आप क्या मानेंगे, हम लोग 12 मानेंगे, यानी आधार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और लंब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसको लेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी आधार 12 आएगा, लंब कितना आएगा 5 आएगा।